गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 2 बहुपद शॉर्ट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां आप वीडियो देख सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है अल्फा बीटा मान पर आधारित प्रश्न, जहां अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं। अब अल्फा बीटा पर आधारित जो प्रश्न है उनसे ही रिलेटिव ये प्रश्न है। यदि बहुपद 2x² प्लस 3x-6 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो निम्नांकित का मान निकालें। अर्थात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तीसरा मान निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। चौथा सवाल इसी में है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू और अल्फा माइनस बीटा। तो एक एक कर हल करते हैं। आइए ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो px बराबर क्या दिया हुआ है 2x² प्लस 3x-6 px बराबर दिया हुआ है इनका शून्यांक के शून्यांक क्या दिया हुआ है अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा है। तब इनमें ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर -6। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना है 3, तो -3/a का मान कितना है 2। अर्थात हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है -6/a का वैल्यू कितना है 2। कट गया तो बराबर हुआ -3। अब हमें पहला नंबर सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास अवेलेबल है -3/2। 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान -3
अब -3/2 पर स्क्वायर है तो 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 9/2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 6, नहीं कुछ है तो 1, लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 9 प्लस 6 चौका 24 बराबर हो जाएगा 9 4 13, 2 1 3, 33/4। अब दूसरा नंबर सवाल है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अब इनको हल करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम आ गया, अल्फा भागा अल्फा कट गया, बचा बीटा, बीटा गुना 1 बीटा, बीटा बीटा कट गया, बचा अल्फा, अल्फा गुना 1 अल्फा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास अवेलेबल था, हमने निकाला था। क्या चीज़ निकाला था? अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2 और अल्फा इंटू बीटा निकाला था -3। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -3/2 भागा अल्फा इंटू बीटा का मान निकला था -3, नहीं कुछ है तो बटे 1, तो -3/2 भागा गुना में चेंज हो गया, 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, ये और ये कट गया, बचा क्या 1/2। अब अगला सवाल है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इनको पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में क्या आएगा कॉमन, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा कॉमन आ गया, तो अल्फा अल्फा कट गया, बचा एक अल्फा, बीटा तो निकल ही गया, प्लस बीटा एक बच गया, यहाँ 2 था, अल्फा अल्फा तो कट ही गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं, क्या निकाले थे -3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले थे -3/2, इजकल टू कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 9/2। अब 4 नंबर है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का सूत्र होता है, अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी होल क्यू, अर्थात अल्फा प्लस बीटा होल क्यू -3ab, अर्थात 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें मान रख देना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं -3/2, 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 और अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2। अब 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, अर्थात विषम संख्या पावर है तो माइनस होगा। 3 तिया 9 तिया 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 इंटू हो गया -3/2।
-27/8 9 या 27 -27/2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इनका लघुत्तम पहले यहाँ ले लेते हैं। 8 और 2 का लघुत्तम 8 -27 -2 चौके 8 27 गुना 4 27 गुना 4 हो गया 27 गुना 4 108। ठीक है, अब 108 माइनस में है और 27 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जोड़कर हो गया 135। चिन्ह होगा माइनस का बटे 8। आंसर। अब 5 नंबर सवाल है, अल्फा माइनस बीटा, इनका मान निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा का पहले होल स्क्वायर निकालते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अर्थात 4 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान -3। इन्हीं मान को इसमें रखना है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -3/2 का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा का मान -3। तीन तिया 9 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 12। अब इनका हल करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। 4 हुआ 9 प्लस बरचौके 48। अब 48 प्लस 9 57/4। अब हमारे पास अवेलेबल क्या हुआ, अब चूंकि क्या निकला था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इतना। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर निकला हमारे पास 57/4। अब अल्फा माइनस बीटा बराबर स्क्वायर बराबर के दाईं तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा 57/4 बराबर क्या होगा 57/4 का वर्गमूल 2 अर्थात प्लस माइनस। अब अगला सवाल है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल √2 1/3 है। तो दिया क्या है, अल्फा अर्थात शून्यकों का योगफल दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3। कहने का अर्थ है कि योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3 अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। अब हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है द्विघात
बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी प्लस होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3 इजकल टू 0। अब लघुत्तम लेंगे, 1 का लघुत्तम कितना होगा 3, 3/1 3, 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3/1 करेंगे 3, 3 को √2 से गुना करेंगे 3√2 x प्लस 3/3 1, 1 गुना 1 1 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं यानी कोना कोनी, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 और 3 गुना 0 कितना होगा 0। यही हमारे पास द्विघात बहुपद उपलब्ध हुआ, अर्थात अब अगला सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक 2 - 3/2 है। पिछले वाले सवाल में योगफल और गुणनफल दिया हुआ था तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। अब नेक्स्ट सवाल में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है लेकिन शून्यांक दिया हुआ है 2 - 3/2 अर्थात अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो लिखते हैं माना कि अल्फा बराबर हो गया 2 और बीटा बराबर हो गया -3/2। तो हमें निकालना है पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तभी द्विघात बहुपद का सूत्र में सेट होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर है 2 प्लस बीटा बराबर है -3/2। 3 को हल करते हैं 2 प्लस माइनस -3/2। तो क्या होगा लघुत्तम 2, 2/1 2, 2 दूनी 4 -3, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 4 में से 3 गया 1, 1/2। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 2 गुना बीटा है -3/2। बीटा 3/2 ही माने थे, 3 दूना 6 -6/2 कटा कितना हो गया -3, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब तिर्या का चिन्ह देना शुरू करेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/2 निकाल चुके हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं -3 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर 1 गुना एक्स करेंगे तो 1 नहीं लिखा जाता, माइनस एक्स प्लस -3 एक्स बटे यहाँ 2 नहीं कुछ है तो बटे 1 इक्वल टू 0। 1 2 1 का लघुत्तम 2, 2/1 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अर्थात 2x स्क्वायर, 2/2 1, 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा, माइनस 1/2 2, 2 तिया 6। इसी को लिखेंगे, अब कोना कोनी गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 2 को 0 से गुना करेंगे 0। अब अगला सवाल है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और शून्यक दिया हुआ है a माइनस बी a प्लस बी अर्थात ये त्रिघात बहुपद है। इनके 3 शून्यक दिए हुए हैं, a माइनस बी a प्लस बी। तो हमें a और b ज्ञात करना है। तो लिखते हैं यहाँ, चूंकि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के तुलना करने पर अर्थात त्रिघात बहुपद के आधार पर जब इसकी तुलना करते हैं तो इनसे क्या निकलता है, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, d बराबर 1। तो ये लिख देते हैं, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, d बराबर 1। अब 3 शून्यक जो दिया हुआ है तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। तो अल्फा प्लस यहाँ ले तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। अब अल्फा का मान दिया हुआ है कितना, a माइनस बी, 3 शून्यक है तो वही में से निकालेंगे, a माइनस बी प्लस बीटा
ए प्लस गामा हो गया ए प्लस बी बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी अर्थात बी का वैल्यू है -3 बटे 1। अब बी प्लस में बी माइनस में कट गया, बचा कितना ए और ए बल्कि हो गया 3a बराबर माइनस माइनस प्लस बचा क्या 3। तो ए बराबर 3/3 कट के हो गया 1। इसके बाद फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है सूत्र -d/a। तो अल्फा में कितना था a माइनस बी जो शून्य दिया हुआ है प्लस बीटा था a प्लस नहीं गुना फिर गुना गामा था a प्लस बी बराबर -d/a। डी बराबर 1 -1/1। अब इसको लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर -1। ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर -1। अब ए का मान रखेंगे तो ए का मान क्या होगा, यहाँ ले देते चूंकि यहाँ ले देते ए का मान रखने पर तो ए का मान निकाल चुके हैं। ए बराबर कितना निकाला है 1, इसमें रखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस b² बराबर -1। ठीक है, अब होगा 1 माइनस b² बराबर -1। यही लिखेंगे b² बराबर 2। तो b बराबर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो √2 अर्थात प्लस माइनस। तो हमारे पास a बराबर निकला कितना 1 और b बराबर ±√2। यही a और b का मान हमें निकालना था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।